आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ आदि शब्द आते हैं और वाक्यों में समय दिया रहता है, वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। वाक्यों के अंत में रहा रही आती और वाक्यों में क्या दिया रहता है, समय दिया रहता है। इसके दो रूल हैं। कौन कौन से रूल। सिंस मतलब निश्चित समय के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सिंस का प्रयोग किया जाता है। वो निश्चित समय कौन कौन से हैं वो तो देखिए, कल, परसों, सुबह, दोपहर, शाम, बजे, दिन, महीने तथा साल का नाम और बचपन से इसमें सिंस का काम। ये कौन से हो गए, निश्चित समय हो गए। अगर इनके नाम आते हैं वाक्य में तो आप किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। अगला क्या है, दूसरा रूल जो है फोर किसके लिए, अनिश्चित प्रयोग होता है। अनिश्चित के समय के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फोर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। जैसे 2 साल आ जाए, 10 साल आ जाए, 4 महीने आ जाए, 4 साल आ जाए, 5 दिन आ जाए, 10 घंटे आ जाए, 7 मिनट, 10 सेकंड, 20 सेकंड, लंबा समय आ जाए, तो आप समझ जाना किसका प्रयोग होगा, फोर का होगा। और ये कौन से समय है, अनिश्चित समय है। ये आपको समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल देखो, राम सुबह से स्कूल जा रहा है। राम सुबह से स्कूल जा रहा है, ये एक एग्जाम्पल हो गया। तो समय भी दिया हुआ है और आ रही भी आ रहे हैं, तो आप ये कौन सा सेंटेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो आगे देखिए, अब इसका स्ट्रक्चर या फॉर्मूला ये देखिए। फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन, मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम, इस तरीके से बनाना है। देखो सिंगुलर मतलब एक वचन, ईसी इट या किसी का नाम आता है तो क्या लगाते हैं, हैज बीन का प्रयोग करते हैं। प्यूरल आई, बी, दे, यू या दो किसी के नाम आते हैं तो क्या लगाते हैं, हैव बीन का प्रयोग करते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल से देख लीजिए। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं वो देखो ध्यान से। तो देखो एग्जाम्पल है, वह सुबह से बाजार जा रहा है। वह जा रहा है तो ये कौन सा सिंगुलर हो गया, एक वचन हो गया। वह क्या लगाते, ही लगाते हैं, ही। एक वचन है इसलिए हैज बीन का प्रयोग करेंगे, हैज बीन। अब जाने को क्या बोलते हैं, गो, तो ये मेन वर्ब हो गई। मेन वर्ब में क्या लगाते हैं, आईएनजी, गोइंग। कहाँ जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं तो गोइंग टू मार्केट। अब कब से जा रहे हैं, सुबह से जा रहे हैं, तो सुबह कैसा है, निश्चित समय है। निश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का, सिंस मॉर्निंग। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, तुम 2 दिन से पत्र लिख रहे हो, तो यू क्या है, बहुवचन है। इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैव बीन का प्रयोग करेंगे। किसका, हैव बीन का। अब इसमें मेन वर्ब क्या है, राइट। राइट मतलब लिखना होता है, WRITE, गलत होगी, WRITE। तो इसमें क्या लगाते, ई को हटा दे तो ING, राइटिंग अ लेटर। कब से लिख रहे हैं, 2 दिन से। कब से लिख रहे हैं, 2 दिन से, तो कैसा है, अनिश्चित समय। तो अनिश्चित समय के लिए 4 2 डेज। अब ये नहीं पता है कौन से 2 दिन से लिख रहा है। तो देखिए, रीमा 5 वर्ष से जयपुर में रह रही है, तो रीमा एक लड़की का नाम है। किसका नाम है, लड़की का नाम है। रीमा एक वचन है तो क्या लगाएंगे, हैज बीन। अब रहना क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, तो लिव मतलब रहना, लिव। तो ई लगाते नहीं है तो क्या लगा, लिविंग। कहाँ पे रह रही है, इन जयपुर, इन जयपुर में रह रही है। कब से रह रही है, 5 वर्ष। ये अनिश्चित है, पता नहीं कौन से है, तो कौन से किसका प्रयोग होगा, 4 का प्रयोग, 4 5 ईयर्स। ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। अगला एग्जांपल देखिए, वे 4 बजे से पुस्तक लिख रहे हैं, तो वे दे हो गया। दे क्या है, बहुवचन है तो इसलिए हैव। हैव के साथ में क्या लगाते हैं, बी। और वर्ब क्या, मेन वर्ब क्या है, राइट। राइट मतलब लिखना, तो राइट टिंग अ बुक।
पुस्तक लिख रहे हैं, कब से लिख रहे हैं? 4 बजे से। तो नीचे समय है सिंस 4 o'clock, CLOC। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, मैं सुबह से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो देखिए आई के साथ में क्या लगाते हैं? हैव बीन, आई हैव बीन। वर्ब क्या है? प्रतीक्षा करना। तो वेट में क्या लगा देंगे? ING लगा देंगे। तो वेटिंग, किसकी प्रतीक्षा? तुम्हारी। वेटिंग फॉर यू, वेटिंग फॉर यू। कब से? सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ये आपको वीडियो समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे तरीके से। थैंक यू। देखिए सबसे पहले इसकी ढंग से डेफिनेशन को नोट करो।